जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, यदि आप रेलवे आरपीएफ परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास के अंदर हम लोग 18 जनवरी 2019 को जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था साथियों, उसके सामान्य ज्ञान के पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और साथियों मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के अंदर सामान्य ज्ञान के काफी क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। और साथियों इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में है और सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर कराने वाला हूं। तो साथियों चलते हैं आज के पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो हमारे सामने आ चुका है। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल में संगठन FILA मतलब फीला किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों कुश्ती। मतलब याद रखना ये कुश्ती से संबंधित एक संस्था है फीला। और साथियों एग्जाम में इसका आपसे स्थापना अगर पूछे तो 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों लॉजेन स्विट्जरलैंड, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो प्यारे साथियों कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन, आपको याद रखना है। अगला अगर बात करें नेक्स्ट दोस्तों, फॉर्मूला 1 में ड्राइवरों की महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं, येलो ध्वज को दर्शाता है, ठीक है ना। तो जो येलो ध्वज है दोस्तों याद रखना ये खतरा को दर्शाता है, मतलब धीमा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब अगर एग्जाम में पूछ ले हरा झंडा, अगर दोस्तों एग्जाम में पूछ ले कि इस प्रतियोगिता में जो हरा झंडा है वो किसको दर्शाता है, तो दौड़ की शुरुआत या दौड़ की अवधि के अंत का संकेत होता है। और अगर बात करें साथियों लाल झंडा किसको दर्शाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको दौड़ में रोक का संकेत होता है। आगे अगर बात करें सफेद की, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो सफेद झंडा दौड़ के अंतिम चरण का संकेत देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो प्यारे साथियों याद रखना जो बोरी वन्यजीव अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। अगर एग्जाम में पूछ ले मानस वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना असम में स्थित है। और अगर पूछ ले बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो साथियों कर्नाटक आपको याद रखना। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो साथियों आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य आपको याद रखना है ओट्टम थेडल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और अगर एग्जाम में पूछ ले पाखू पिला और चेरोकन, ये याद रखना दोनों ही लोक नृत्य मिजोरम राज्य के हैं। नेक्स्ट है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? तो साथियों सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछे कि विरूपाक्ष मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना तुंगभद्रा नदी के तट पर यह स्थित है। अगला है, बारावती स्टेडियम में स्थित है, मतलब बारावती स्टेडियम कहां स्थित है? तो साथियों बारावती स्टेडियम ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और याद रखना ये एक क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान है बारावती स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या क्या थी? तो साथियों एशियाई खेल 2018 जो हुए थे उनमें भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या
69 थी। और आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि 2018 के एशियाई खेल कहाँ हुए थे, तो इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहर में आयोजित हुए थे। आगे अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो साथियों याद रखना, जो असम है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बाकी लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। और वर्तमान में भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो साथियों विशालकाय का मतलब सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह आपको याद रखना है बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों सिडबी का जो मुख्यालय है याद रखना लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछ लेगा सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना साथियों 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो याद रखना विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। और राइबोफ्लेविन याद रखिएगा विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। और थाइमिन आपको याद रखना है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। अगला है, कुवैत का मुद्रा नाम क्या है? तो साथियों कुवैत की मुद्रा आपसे पूछी जा रही है। राइट आंसर कुवैत दिनार आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुवैत की एग्जाम के अंदर राजधानी पूछ सकता है, तो साथियों कुवैत की जो राजधानी है कुवैत सिटी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद क्या है? साथियों ऋग्वेद क्या है? तो याद रखना वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना ऋग्वेद में जो चार वेद हैं आपने नाम सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद आपको याद रखना है। और ऋग्वेद में टोटल है ना 10,000 से अधिक तो मंत्र हैं और 10 मंडल हैं और सूक्त हैं 1028। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों हरिद्वार शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हरिद्वार याद रखना उत्तराखंड राज्य का एक पवित्र नगर और हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है साथियों। और यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है हरिद्वार शहर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि कब से कब तक थी? तो साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1979। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और एग्जाम में पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा प्रावधान नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, किस वर्ष में हाइडे स्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो साथियों हाइडे स्पेस की जो लड़ाई हुई थी 326 ईसा पूर्व में हुई थी। अब एग्जाम में पूछ लेगा किस किस के बीच में हुई थी? तो साथियों पोरस और उसके बाद में सिकंदर, पोरस और सिकंदर के बीच में हाइडे स्पेस का युद्ध लड़ा गया था। और याद रखना इस युद्ध को सिकंदर ने जीता था। अगला है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो साथियों बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक जन्म को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है, एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती हैं और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए
अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा समावेशी विकास। याद रखना समावेशी विकास की अवधारणा सबसे पहले 11वीं पंचवर्षीय योजना में, है ना, याद रखना, प्रस्तुत की गई थी। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। एफडीआई का विस्तार क्या है? तो साथियों एफडीआई का पूर्ण रूप अगर एक इंग्लिश में देता है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको याद रखना है, और हिंदी में साथियों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है उसको क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्रस्ट कह दे या भूपर्पटी। भूपर्पटी भी एग्जाम के अंदर ऑप्शन हो सकता है। अगला है हमारे पास सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो सल्फर का जो प्रतीक है साथियों एस फॉर सल्फर आपको याद रखना है, और इसका परमाणु क्रमांक आप याद रखिएगा सल्फर का 16 है। अगला क्वेश्चन है भारत का विधि आयोग एक क्या है? तो भारत का जो विधि आयोग है दोस्तों गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों चड्डा कप आपको याद रखना बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, और याद रखना ये चड्डा कप जो है बैडमिंटन खेल का एक राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो भारत में आधिकारिक राज्य भाषा खंडेशी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है साथियों उसमें टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है जिसमें खंडेशी का वर्णन नहीं है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? तो इयान जेम्स थोरपे याद रखना इनका संबंध तैराकी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इनका संबंध किस देश से है? तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया के, है ना, रिटायर्ड तैराक है। ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। अगला बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो साथियों बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया समाचार पत्र को शुरू किया था। ए वाला इसका राइट आंसर है, और कब शुरू किया था? तो 1905 आपको याद रखना है, और यह साप्ताहिक था साथियों, मतलब सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था, साप्ताहिक, ठीक है ना। अब न्यू इंडिया अगर एग्जाम में पूछे जो न्यू इंडिया है साथियों यह दैनिक समाचार डेली प्रकाशित होने वाला किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। आगे में अगर बात करूं वंदे मातरम, इस समाचार पत्र को लाला लाजपत राय ने प्रकाशित किया था। साथियों सुधारक याद रखना जो सुधारक है गोपाल गणेश आयंगर के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। और तलवार ये भी एक समाचार पत्र था जिसे भिकाजी कामा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच कितने से कम हो? तो साथियों यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो ऐसे केस में अम्लीय वर्षा होती है। अगला है किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? तो साथियों किसी दिए गए क्षेत्र का जो पशु जीवन है वो फौना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में फौना तो इंग्लिश में कहते हैं, प्राणी जात भी कहते हैं। याद रखना हिंदी में अगर आ जाए प्राणी जात या फिर प्राणी समूह कहलाता है। ठीक, प्राणी समूह, तो इतनी जानकारी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है असम का राज्य पक्षी क्या है? तो साथियों असम का जो राज्य पक्षी है सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और आपको मैं बता दूं कि अगर राज्य पशु पूछे कि असम का राज्य पशु क्या है तो एक सींग वाला गेंडा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो साथियों अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे ये अक्रा कहाँ की राजधानी है, घाना देश की राजधानी है, याद रखिएगा। सियोल, साथियों जो सियोल है दक्षिण कोरिया की राजधानी है। सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है। और प्राग अगर एग्जाम में पूछे तो चेक गणराज्य की राजधानी है। चेक गणराज्य की राजधानी क्या है, तो प्राग आपको याद रखना है। अगला, वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा मायोपिया। मायोपिया को मतलब दोस्तों निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो होता है साथियों, पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं, तो साथियों कामाख्या प्रसाद तासा का संबंध याद रखना असम राज्य से है और ये वर्तमान में संसद के सदस्य है। अगला, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो याद रखना ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। और एग्जाम के अंदर अगर पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई कब थी, तो याद रखना साथियों 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला, कार्य की एसआई इकाई है, तो याद रखना कार्य की एसआई इकाई जूल है। अब एग्जाम में पूछ ले पास्कल किसकी एसआई इकाई है, तो आपको याद रखना दाब की है ना एसआई इकाई पास्कल होती है। हेनरी साथियों याद रखना प्रेरकत्व की एसआई इकाई आपको याद रखना हेनरी है। और याद रखना बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, केट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। केट मतलब साथियों बिल्ली, आप जानते हैं ना बिल्ली में जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों 19 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और याद रखना ये जो 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं। मनुष्य में 23 तो जोड़े होते हैं और टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, याद रखना। अगला, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून आता है। और याद रखना तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान आता है। अगला, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना ये जो सुंदरवन डेल्टा भी जिसको हम कहते हैं ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और याद रखना ये विश्व धरोहर स्थल और रामसर साइट भी है ना। तो इतनी जानकारी से आप याद रखिए। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऊतकों का जो अध्ययन याद रखना ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो साथियों भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। अब एग्जाम में इनका कार्यकाल भी पूछ सकता है। तो साथियों 1982 से लेकर आपको याद रखना 1987 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, आगे अगर बात करें विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है, तो एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है, तो साथियों भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है।
अगला क्वेश्चन है नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो साथियों नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है भारती आइंस्टीन के रूप में किसे कहा जाता है? तो भारती आइंस्टीन साथियों याद रखना नागार्जुन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है डल झील किस शहर में स्थित है? तो साथियों याद रखना डल झील श्रीनगर शहर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो साथियों एग्जाम के टाइम भी याद रखना श्री नितिन जयराम गडकरी थे और वर्तमान में भी यही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अगला है एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो साथियों CH3COOH ये जो रासायनिक सूत्र है एसिटिक एसिड का है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे पूरे टॉप 50 क्वेश्चन और यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चन पुनः रिपीट होते हैं, इस बात का यकीन मानिएगा। इसलिए एक भी क्वेश्चन को डेली नहीं छोड़ना है। चैनल पर यदि साथियों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी साथी मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।